नमस्कार, मैं हूँ शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। आज जीव विज्ञान जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में 2026 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसके लिए लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इसका लाभ मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए है, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गोलाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी सेम के बीज के आकार का और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो आपको जानिए मानव गुर्दा क्या होता है, जिसे आप किडनी जानते हैं, किडनी ब्रिक जिसे जानते हैं, उसी को मानव गुर्दा कहा गया है। जो उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हीं को जो हमारे रक्तों की सफाई करते हैं, तो इसी को कहा जाता है किडनी। जो गोलाकार होता है या आयताकार होता है या सेम का बीज का आकार होता है या इसमें से कोई नहीं, तो आप जान लीजिए कि हमारा जो मानव गुर्दा है वह सेम के बीज के आकार का होता है। किस तरह का होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। तो ऑप्शन कहाँ चल जाएगा? ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, कि हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन दिया गया है मधुमेह, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी एनीमिया और ऑप्शन डी डायरिया। जल्दी जल्दी से आप टाइप कीजिए कि आपका कौन सा आंसर होगा। जल्दी से टाइप कीजिए। ऑप्शन में दिया गया है मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। इसमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। चलिए, हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यही क्वेश्चन है। तो अब सही जवाब है हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया, ऑप्शन सी। ठीक है, मधुमेह जो होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। और डायरिया जो होता है, डायरिया जिसे हम लोग कह रहे हैं, यह अनपच के पाचन नहीं होने के कारण होता है। तो यहाँ हम अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता है। तो जानिए, ये जान लीजिए, हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त का रंग जो होता है वह लाल होता है। इसमें लोहा पाया जाता है। याद रखिए, हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही हमारा रक्त जो होता है लाल होता है। तो जिन जिन जीवों में उसका रक्त लाल होता है उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि पक्षी के रंग में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि उसका रंग लाल होता है। मनुष्य के रक्त भी लाल होता है, इसलिए उसमें भी हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो मक्खी के रक्त में लाल नहीं पाया जाता है, उसका रक्त लाल नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवण एवं जल। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी।
स्वपोषण क्या होता है यह जानिए। स्वपोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। इन्हें किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है और इनके लिए उन्हें 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण एवं जल। खनिज लवण एवं जल, यह 4 चीज़ों की आवश्यकता इन्हें पड़ती है। 1, 2, 3 और यह 4। इन 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो इस 4 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी ट्रैकिया, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली और ऑप्शन डी गिल्स। तो जान लीजिए कि फेफड़ा जो बड़े बड़े जीव होते हैं, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, इन जीवों से क्या होता है कि इन जीवों का श्वसन अंग फेफड़ा है। ट्रैकिया उन जीव कीट पतंगों का जो श्वसन अंग है वह ट्रैकिया है। और एक कोश के जो जीव होते हैं वे विसरण के माध्यम से कोशिका झिल्ली के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। और गिल्स जो होते हैं वह मछलियों का श्वसन अंग है। इसके सहायता से जल में घुले ऑक्सीजन को वे श्वसन क्रिया में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि मछलियों का श्वसन अंग कौन है। ऑप्शन डी गिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों का होती है। आरसीबी लाल रक्त पट्टिकाणु क्या होता है, रेड ब्लड काउंसिल, यानी लाल रक्त पट्टिकाणु जिनका जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो याद रखिए ऑप्शन में जो दिया गया है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, 220 दिन, तो सही जवाब है 120 दिन। लाल रक्त पट्टिकाणु लाल रक्त जो होते हैं उनका जीवन काल जो होता है वह 120 दिनों का होता है। 120 दिन, समझ में आया, इसलिए ऑप्शन ए जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी जल्दी से लोगों को जोड़ लीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए, और जो भी हो कमेंट करके बताइए। हमारे बोलने से पहले आप आंसर को टाइप कीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए रंध्र, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तना और ऑप्शन डी टहनी। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान तो वैसे सभी अंगों से होता है, समझ में आया, लेकिन मुख्य रूप से उन जो जगहों में जो रंधे और वातरंधे पाई जाती है उनके ही द्वारा होता है। इसलिए ऑप्शन ए के साथ यहाँ जाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन है 96%, 60% और दिया गया है 2% और 4%। बताइए मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा कितना है। तो जान लीजिए मानव मूत्र में जल जो होते हैं जल वह 96% होते हैं और बाकी जो 4% बन गए उसमें
ठोस पदार्थ पाया जाता है जिसमें 2% यूरिया, 2% यूरिया और 2% में अन्य चीज़ें पाई जाती है। तो 2% ऑप्शन में जो दिया गया है 2% का है और सी है, तो यह सी के साथ जाएगा। बहुत बच्चे 4% के साथ जाएंगे, लेकिन 4% में और चीज़ यूरिया के अलावा और चीज़ बचे पाए जाते हैं, और यूरिया की सिर्फ बात यहाँ हो रही है। तो यूरिया मानव मूत्र में सिर्फ 2% पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ मैग्नीशियम पाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी वर्णिक लवक में, या श्वेत रक्त कोशिकाओं में। तो याद रखिए, मैग्नीशियम जो पाया जाता है वह हरे पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, समझ में आया? और हरा जो होता है, उनकी पत्तियां हरी जो होती है वह क्लोरोफिल के कारण होती है। तो आप इस बात से जान गए होंगे कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। जहाँ तक लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कण जो है वो उसमें लोहा पाया जाता है, और यहाँ जो है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाएगा, इसलिए यहाँ हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारियां होती है? ऑप्शन उच्च रक्तचाप जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं, घेंघा जो आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग जो गर्दन के नीचे एक लटक जाता है, बौनापन जिसकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप जान लीजिए, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है जिसे डायबिटीज कहते हैं। तो मधुमेह रोग होता है, इसलिए ऑप्शन बी के साथ यहाँ जाया जाएगा। याद रखें, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, समझ में आया? घेंघा रोग जो है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? जो दांत के सबसे ऊपरी परत है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डेंटाइन, ऑप्शन बी इनामेल, ऑप्शन सी अस्थि, और ऑप्शन डी क्राउन। तो बताइए जल्दी से कि दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? वह कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो धन्यवाद। इस तरह से हम बता सकते हैं कि दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है उसे एनामेल कहा जाता है। तो दांत के सबसे ऊपरी परत को एनामेल कहा जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन बी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, मानव के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? याद रखिएगा, बताया जा रहा है सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग, सबसे बड़ा नहीं, सबसे लंबा भाग। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय या यकृत? याद रखिएगा, हमारा जो मानव आहार नाल है उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, लेकिन उसमें छोटी आंत सबसे लंबी या आकृति सबसे बड़ा भाग होता है, समझ में आया? छोटी आंत सबसे बड़ा
सबसे लंबी भाग होती है, सबसे लंबा भाग छोटी आंत और सबसे बड़ा भाग यकृत। तो यहाँ हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म या 2 वेश्म। तो याद रखिए, मानव जो हृदय है, जिसे हमारे शरीर का केंद्रीय पंप कहा जाता है, वह चार खंडों में बटा होता है। वह 4 खंडों में बटा होता है। ऊपरी भाग को आलिंद कहते हैं, आलिंद, और निचले भाग के निलय कहते हैं। और आलिंद भी 2 भागों में बट जाता है, दाहिना आलिंद और बायां आलिंद। और निलय भी 2 भागों में बढ़ जाता है, दायां निलय, बायां निलय। इस तरह से हमारा हृदय 1, 2, 3 और 4 भागों में बटा हुआ होता है। तो इस तरह से हमारा हृदय जो है वह 4 रेशमों में बटा हुआ है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी के साथ होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, चलिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली क्या होता है? हमारा शरीर जो है उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका से हमारा शरीर बना हुआ है। अनेकों कोशिकाएं, अनगिनत कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। उसी कोशिका के ऊपर एक पतली अर्धपरागम झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। याद रखिएगा, कोशिका के ऊपर एक अर्धपरागम झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो आप पता लग गया होगा कि इसमें हम 13 नंबर प्रश्न का आंसर कौन होगा, परागम या अपरागम या अर्धपरागम या इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, हमारा जो रक्त है, हमारा जो कोशिका है वह अर्धपरागम होता है, इसलिए ऑप्शन सी के साथ जाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, स्वपोषण होता है। स्वपोषण क्या है? हम इस वीडियो में शुरू में बताए हैं स्वपोषण के बारे में कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें स्वपोषण कहते हैं। और यह पोषण किसमें पाया जाता है? तो हरे पौधों में पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है, कवक, हरे पेड़ पौधे, जंतु और सभी जीव। तो जल्दी से टाइप कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। स्वपोषण होता है कवकों में या हरे पेड़ पौधों में या जंतुओं में या सभी जीवों में। तो आप बताओ, आप टाइप बहुत अच्छे से टाइप कर रहे हैं, धन्यवाद आपके। तो आपने सही जवाब लिखा कि हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर 15 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? सबसे लंबी कोशिका कौन है? रक्त कोशिका, मांसपेशियाँ, तंत्रिका कोशिका या दिल की कोशिका? जल्दी से टाइप कीजिए, हमको लगता है आप सबको पता है। जल्दी से टाइप कीजिए कि ए या बी या सी या डी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? बहुत अच्छे। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, ऑप्शन डी के सी के साथ जाया जाएगा। धन्यवाद अच्छे टाइप करने के लिए।
अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समपोषी, स्वपोषी, इसमें से कोई नहीं। मृतजीवी क्या है आपके बारे में, अब मृतजीवी के बारे में जानिए कि मृतजीवी क्या है। यह मृतजीवी वैसा पोषण या पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करते हैं। समपोषी, जहाँ अपना भोजन समान रूप से प्राप्त करते हैं। और स्वपोषी के बारे में कितनी बार इस वीडियो में बता दिए कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो मृतजीवी कवक में जो पाया जाने वाला जो कवक में जो पोषण है वह मृतजीवी पाया जाएगा ऑप्शन ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन की क्रिया कहाँ पाई जाती है आपको बताना है, जल्दी से टाइप कीजिए। अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इसमें कुछ नहीं, इसमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है? सही जवाब है आपका कि ईस्ट में पाया जाता है। किण्वन की क्रिया ईस्ट में होती है। तो इस तरह आपका सही जवाब है बी, किण्वन की प्रक्रिया जो होती है वह ईस्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है 18 नंबर क्वेश्चन, हरे पेड़ पौधे में यानी पौधे में किस प्रकार पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है? वो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वह किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या स्टार्च के रूप में, या फैटी एसिड के रूप में? तो याद रखिए पौधे का जो भोजन का रूप जो होता है वह स्टार्च के रूप में होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 20 प्रश्नों का हम प्रश्नों को हल करेंगे। पादप में पाया किस प्रकार का संवहन होता है? पादप क्या क्वेश्चन है? यहाँ टाइप करने में थोड़ी सी गति है। यहाँ है, इसको लिखेंगे फ्लोयम, फ्लोयम, ठीक है, फ्लोयम। पादप में फ्लोयम का संवहन होता है। भोजन का यानी फ्लोयम का क्या कार्य है? भोजन का, अमीनो अम्ल का, जल का, या कार्बन डाइऑक्साइड का? देखिए दो तरह के संवाहक ऊतक पौधों में पाए जाते हैं। एक का नाम है जाइलम, दूसरा का नाम है फ्लोयम। जाइलम जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उन्हें शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम फ्लोयम करता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है ए होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? दूध से दही का जमना एक रासायनिक अभिक्रिया है। एक बार दूध से अगर दही जम गया तो फिर से आप दही से दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात दूध से दही जमना एक नया पदार्थ है जिन्हें पुनः अपने पूर्व पदार्थों में लाया नहीं जा सकता। तो वह कौन सा क्रिया है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, या उत्सर्जन? तो दही से दूध का बनना किण्वन प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है? किण्वन, ऑप्शन सी। इस तरह से हमने 20 प्रश्नों का हल किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।